तो फिर आवाम कैसे सीरियस लेगी? ये पीडीएम के जलसे, हर चीज़ क्या सेहत से बढ़ के है? ये एक ऐसे पॉइंट पे हम सुमैया आके खड़े हुए हैं कि जहां नेशनल लीडरशिप, वो अपोजिशन की हो या वो हुकूमत की हो, उनको एक पेज पर आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो दूसरी लहर है, ये अब इसमें अमवात की तादाद बढ़ रही है, केसेस की तादाद बढ़ रही है। पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लहर इस वक्त कोविड-19 की चल रही है, जिसमें अब जाहिर है कि अब कुछ बचा नहीं है। अब अगर जिद्दी के ऊपर जलसे होते रहेंगे, जिद और अना की बुनियाद के ऊपर ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, तो उसका नुकसान लीडरशिप को भी होगा और आम आदमी को, आम आवाम को तो होना ही है। इसलिए ज़रूरी है, अब इसमें कोई जिद वाली बात नहीं, हुकूमत की जानिब से भी ऐसा स्टेप नहीं होना चाहिए और अपोजिशन की जानिब से भी ऐसा स्टेप नहीं। इसमें फौरी तौर पर एक नेशनल एक्शन प्लान टाइप की चीज़ क्रिएट करके उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। लोगों की ज़िंदगियाँ बचाएं, अपनी ज़िंदगी भी बचाएं। क्योंकि अब जैसे कि आपने बताया बिलावल जी, अब एक यंग लीडर जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव के अंदर है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जल्दी से सेहतयाब करे। बहुत सारे रेगुलर बेसिस के और हम लीडरान के लोगों की जो है वो डेथ्स देख रहे हैं, बार बार डेथ्स आ रही हैं। खुदारा इसके ऊपर सियासत नहीं हो, ये जलसे मुलतवी होने चाहिए, मनसूख होने चाहिए। इन जलसों से आवाम को कुछ नहीं मिल रहा, किसी के पास कोई एजेंडा ऐसा नहीं है जिससे आवाम को कोई फायदा हो। नुकसान हो सकता है और जलसों से लोगों की जानों को, उनकी फैमिलीज को नुकसान के ज्यादा चांसेस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी तो हर चीज से बढ़ के आपकी सेहत होनी चाहिए ना। और जाहिर है ये पेंडेमिक है और ये एक ऐसी हकीकत से हम अपनी नजरें नहीं चुरा सकते। तैमूर तालपुर साहब, हमने यही बात कही कि भाई हम दुआ गो भी हैं बिलावल भुट्टो के लिए कि जाहिर है वो भी कोविड-19 पॉजिटिव आ गए हैं। ये एक मुसल्लम हकीकत है। क्यों इसको सियासत की नज़र किया जा रहा है? क्यों उसको अना का मसला बनाया जा रहा है? क्या ये जलसे, ये एहतजाज, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ से बढ़ के इंपॉर्टेंट है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू सुमैया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, बात ये हमारी या चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की नहीं है, बात इस मुल्क की है। सबसे पहले पाकिस्तान की बेहतरी, और उस हिसाब से अगर आप देखते हैं, जब तक ये पीटीआई की हुकूमत यहाँ पर है, जिस तरह से लोग भूख से मर रहे हैं, उतने कोरोना से लोग नहीं मर रहे। इस हुकूमत के आने के बाद हमारा, क्या आपके पास कोई फिगर्स हैं कि सिंध में कितने लोग भूख से मरे या पंजाब में कितने लोग भूख से मरे? आप मुझे बता सकते हैं? अगर मरे नहीं है तो भूख से मर रहे हैं सुमैया। जो लोग दिन में 2 बार का खाना खाते थे, उनको एक नाश्ता भी नसीब नहीं हो रहा। तो ये तो हालात हो गए हैं। तो फिर आप लोगों ने 6 बजे तक जो तिजारती सरगर्मियां थी, इनको सिंध में क्यों महदूद किया? जी, फिर सिंध में 6 बजे का लॉकडाउन क्यों लगाया? क्योंकि हम ये नहीं कहते कि कोरोना नहीं है। हम ही तो हैं जिन्होंने कोरोना की बात फैलाई। सिंध का सूबा ही तो है जिसने सारा आगाही दी, सबको बताया कि ये कोविड-19 क्या है। आपके जो इमरान खान साहब, तो उन्होंने आके नेशनल मीडिया पे कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। आप माशाल्लाह बहुत समझदार, सेंसिबल हैं, आपसे अच्छी हमारी बातचीत है। आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। एक जानिब आप कह रहे हैं कि ज्यादा खतरा पीटीआई से है, ज्यादा खतरा इस हुकूमत से है, कोरोना से कम खतरा है। दूसरी जानिब सिंध में लॉकडाउन भी है, बिलावल भी खुद शिकार हो गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी कि क्या आप लोग क्या समझाना चाह रहे हैं। देखिए, हम हर चीज हिसाब किताब से और मेडिकल सॉरी, आवाज मुझे नहीं आ रही। जरूर करेंगे और हम एसओपीज का ख्याल करेंगे। अच्छा, मेडिकल साइंस कहती है जी, कि अगर आपने मास्क पहना हुआ है, नॉर्मल साइज जो आम मास्क होता है, आपको 90% प्रूफ है कि आपको कोरोना नहीं होगा पहनने के बाद, या और भी कोई वायरस वगैरह नहीं होगी उससे। तो आप अगर उस हिसाब से चलती हैं तो व्हाट इज द इशू? ये अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं कबूल? अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जाहिर है आप भी कराची में रहते हैं, मैं भी। कराची में मार्केट्स बंद करना मुझे नहीं लगता कि वो हल है। वहां पे लोग मान रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे। जैसे ही 5 बजते हैं एक दौड़ शुरू हो जाती है, लोग कहते हैं बस मार्केट्स में जाओ, मास्क हो ना हो कोई फाइन नहीं कर रहा वहां पर किसी पर। तो आप जो कह रहे हैं ना कि मास्क पहनो, तो सर पहले तो इस पर अमल कराना चाहिए था, पहले इस पर सख्ती होनी चाहिए थी सिंध हुकूमत की। हमने जिस तरह से हमने कोशिश की पूरी कि लॉकडाउन ना हो, हमने विजिट किया मार्केट्स को, निजी चैनल्स के साथ जाके मैंने विजिट किया, हमने लोगों को फाइन्स लगाए, हमने शॉप्स को सील किया, लाख रुपए जुर्माने लगाए।
पर फिर भी अगर नहीं समझती हमारी ताजिर बरादरी तो हम क्या करें, क्या करें, कोई समझता ही नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बसरा साहब, आप लोग भी नहीं समझते, आप लोग भी सियासत करते हैं, कोरोना पे गिरफ्तारियां करवाते हैं मुल्तान में, करने दें जलसा इनको, क्या मसला है आपको? सुमैया, सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम आलम इंसानियत को और बिलावल साहब समेत जितने लोग पाकिस्तान में इफेक्ट हुए हैं सबको अल्लाह पाक सेहत दे। आमीन आमीन। और आप तैमूर तालपुर साहब शरीफ आदमी है, मासूम आदमी है, अच्छा। उनसे बात बन नहीं पा रही, ज़बान उनका साथ नहीं दे रही, आप उनको क्यों तंग कर रही हैं? देखिए बात सिर्फ इतनी है सुमैया कि आप सुमैया अंदाज़ा कीजिए, सुमैया सुनिए तैमूर साहब सुनिए, गुजारिश ये है आपको मैं सिर्फ दो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। एक तो बिलावल साहब की मैं फिर कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला उनको 1000 साल की सेहत वाली ज़िंदगी दे। सही बात है। वो खुद उनको कोविड हुआ, उन्होंने कहा मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, और साथ ही उन्होंने कहा कि तमाम लोगों को कहता हूँ जलसे में आ जाएं, मैं वीडियो लिंक के जरिए खिताब करूँगा। दूसरा ज़रा मुलाजा कीजिएगा शाहकार इनका, हमारी बेटी हैं बख्तावर, अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दे, उनकी शादी का फंक्शन है, वहाँ पे कहा गया कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट ईमेल करेगा साथ लेकर आएगा वो एंटर होगा, दूसरा नहीं होगा। तीसरा शाहकार मुलाजा कीजिए, उन्हें कहा जी नहीं, ये एक सेकंड बस साहब बहुत दिनों से ये चीज चल रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।